सुबह के बाद अभी सीधे मिल रही हूँ आप लोगों से मैं, और हो रहे हैं 4:30 और निकल रहे हैं हम लोग आज एक बहुत ही अच्छे जगह पे। आप लोग को भी लेके चलूँगी, तो आने में रात हो जाएगा, इसलिए अभी हम लोग पूजा कर ले रहे हैं। तो छोटू अभी दिया जला देगा और आप लोग को आज दिखाऊंगी कहाँ जा रहे हैं, तो ब्लॉग में बने रहिएगा। और चलिए तो पहले पूजा कर लेते हैं, उसके बाद निकलते हैं। और कुछ इस तरह का लुक है आज मेरा। आज ये वाली साड़ी पहनी हूँ मैं। फ्रेंड्स, ये ब्लॉग जो है मेरा ये 30 दिसंबर का है। मैं इसको नहीं डाल के न्यू ईयर पार्टी का डाल दी थी, इसलिए इसको एक दिन बाद डाल रही हूँ। और 30 दिसंबर को हम लोग आउटिंग पे गए थे, तो बस वही आप लोग के साथ मैं शेयर कर रही हूँ। और ज़्यादा कुछ तो नहीं बना था, लेकिन जितना भी बना था उतना दिखाऊंगी। न्यू ईयर का समय है ना, तो हर दुकान पे अच्छी अच्छी लाइटिंग थी, तो बहुत ही अच्छा भी लग रहा था देखने में। पर हमें मार्केट में रुकना नहीं था, इसलिए हम लोग बस चलते जा रहे थे। और इस तरह से मैं गाड़ी से ही वीडियो शूट की थी, तो आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ कि कैसा दिख रहा था आज मार्केट। और शाम होने वाली थी, और आजकल ना कोहरा आ रहा, मतलब पड़ रहा है हमारे बिलासपुर में भी। और ये आ गए हम लोग रतनपुर। नए साल पे बहुत भीड़ रहता है, इसलिए हम लोग 2 दिन पहले ही निकल गए थे। और हस्बैंड जी को भी आज ही मतलब टाइम मिला था, तो हम लोग बोले कहीं और नहीं गया तो कम से कम रतनपुर तो चले ही चले। और मतलब माता के दर्शन भी हो जाएंगे और नए साल की शुरुआत भी हो जाएगी। तो बस यही सोच करके हम लोग 2 दिन पहले ही आ गए थे। और यहाँ पे जूता चप्पल खोल रहे थे, और भीड़ बहुत ज़्यादा थी। मतलब यहाँ देख के हमें लगा कि नहीं है भीड़ जूता चप्पल स्टैंड पे, क्योंकि बहुत लोग ना मंदिर के पास में जाके खोल रहे थे। तो मंदिर में अगर जूता चप्पल खोलने का जगह बना है ना, तो वहीं रखना चाहिए। और 10 या 5 रुपये लेते हैं, मुश्किल से, ज़्यादा कुछ नहीं। यही देखो, बहुत ज़्यादा शक्कर तो नहीं है। मंदिर में आरती चल रहा था, और हम लोग यही प्लान करके ही आए थे कि आरती के समय में जाएंगे, लेकिन 5 मिनट लेट हो गया कहना चाहिए, क्योंकि इतनी ज़्यादा भीड़ थी। हम लोग को आइडिया नहीं था कि इतनी भीड़ रहेगी आज। मैं एनी टाइम कभी भी आई हूँ, इतनी भीड़ पहली बार मिली मुझे। और बस मैं नवरात्रि में आती हूँ तो इस तरह की भीड़ रहती है, लेकिन आज क्या, अब लोग ना भक्ति भाव से ज़्यादा जुड़े हैं। ये चीज़ें समझ में अब आती हैं देखने से, कि मैंने न्यू ईयर पे भी लोग पिकनिक स्पॉट पे तो जाते ही हैं, लेकिन मंदिरों में भी मतलब भीड़ खूब उमड़ी है इस बार। इस बार क्या, हर बार ही उमड़ती होगी, मतलब मैं इस बार देख रही हूँ यहाँ पे। तो हम लोग भी फिर वैसे आ गए थे। मतलब अब लोग ये भी सोचते हैं कि न्यू ईयर पे भी मतलब भगवान के दर्शन से शुरू करना चाहिए, तो इसलिए यहाँ पे इतनी भीड़ भी थी और अच्छा भी लग रहा था। लेकिन हम लोग का प्लान यही था कि आरती के समय मंदिर के प्रांगण में रहें। तो ठीक है, मंदिर के अंदर नहीं जा पाए, लेकिन प्रांगण में तो है ही। और मंदिर में जो ये आवाज़ गूंजती है ना, जय माता दी और घंटियों की, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। और ये है प्रवेश द्वार, बहुत ही छोटा सा प्रवेश द्वार है माता रानी के यहाँ पे। मतलब ये बहुत पहले की मंदिरें बनी हुई हैं, तो इसमें बिल्कुल ज़्यादा मॉडिफाई नहीं किया गया है। तो मतलब 1 से 2 लोग मुश्किल से बिल्कुल आप जा सकते हो इसमें। तो एक तरह से लाइन भी बनी रहती है, तो इस छोटे गेट को शायद इसीलिए बड़ा नहीं कर रहे हैं ये लोग, तो इससे लाइन बने रहती है। और ये मंदिर के ये हवन है, और इसके बाद हम लोग बंद कर दिए थे कैमरा। मंदिर से निकल के और कुछ देर हम लोग बैठते हैं यहाँ पे, अच्छा लगता है बैठना। और बिल्कुल ऐसा लगता है कि माता के ही बगल से बैठ गए हैं, बिल्कुल उनके घर में बैठे हुए हैं, इस तरह की फीलिंग आती है। और हम लोग कुछ देर बैठे थे, और ठंड बिल्कुल नहीं थी, पता है, ठंड का दिन था। स्वेटर शॉल मैं लेके आई थी, सब गाड़ी में ही रख दी थी, बिल्कुल ठंड लग ही नहीं रही थी यहाँ पे। बल्कि जहाँ हम लोग रह रहे हैं अभी ना, वहाँ पे ठंड ज़्यादा थी, तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग कपड़े लेके गए थे। पर वहाँ पे बिल्कुल ठंड नहीं थी, रात के 8 बज गए थे फिर भी।
और यहाँ पे माता रानी का जो मतलब निकलने का जो दरवाज़ा है वहाँ का मैं बस ले रही हूँ, क्योंकि वहीं से दिखती भी है, मतलब थोड़ा सा ना गेट के पास जाके देखने से दिख भी जाती हैं, तो इसलिए हम लोग वहीं पे बैठ गए थे। और ये बाजू में छोटे छोटे मतलब देवी देवता रखे हुए हैं एक लाइन से। उसके बाद हम लोग फिर उठे और परिक्रमा करके और फिर रक्षा सूत्र बंधवाए, क्योंकि बहुत दिनों से रक्षा सूत्र नहीं बंधा हुआ था, और लास्ट टाइम गृह प्रवेश की पूजा में ही बंधा था। उसके बाद से फिर 1 महीना हो गया था। वैसे बोलते हैं कच्चे सूते को ना हर 15 दिन पे चेंज कर लेना चाहिए, या 1 महीने में तो एक बार ज़रूर चेंज कर लेना चाहिए। तो बस इसी बहाने रक्षा सूत्र भी चेंज हो गया। बाहर का ये सीन है, मतलब मंदिर से निकलने के बाद पहले तो यहीं से जाया जाता था और यहीं से निकला जाता था। अभी धीरे धीरे 15-16 साल में ये चेंजिंग हुआ भीड़ को कंट्रोल करने के लिए। और यहाँ पे प्रसाद बट रहा है। उसके बाद प्रसाद लिए हम लोग और फिर निकले आगे। भैया शॉपिंग ले लो भैया शॉपिंग ले लो भैया 40 रुपए का है भैया ले लो भैया 20 रुपए का है भैया 20 रुपए का है। और ये ना किसी पेड़ के पत्तों का ये शो पीस लेके बेच रहे थे बच्चे। इसको लेके तो आ जाते हैं, पर 2 दिन 3 दिन के बाद सूख जाता है तो फेंकना ही पड़ता है, मगर दिखता बहुत खूबसूरत है। और बस वहाँ से जस्ट बाजू में रतनपुर के ही पास में शंकर जी का बना हुआ है मंदिर। तो चलिए अभी इनके दर्शन कर लेते हैं, उसके बाद फिर आगे चलेंगे। जी के भी दर्शन बहुत अच्छे से हुए। थोड़ी भीड़ थी, आरती में इरादा था दर्शन करने का, पर कोई बात नहीं। और यहाँ पे फिर रिटर्न में निकले तो कुछ कुछ प्रसाद वगैरह लिए। मम्मी को पेठा बहुत पसंद है तो मम्मी के लिए पेठा ले लिए थे, और रेवड़ी दाना भी शायद हम लोग लिए थे, शायद क्या पक्का ही लिए थे, वो भी अच्छा लगता है ना। तो फिर बस यहाँ पे अब हम लोग बाहर निकलेंगे रतनपुर से। और अच्छा लगता है जब देवी जी के दर्शन करते हैं। और मैं माला और चुनरी लेके गई थी, तो माला तो चढ़ा दिए थे पंडित जी, पर चुनरी नहीं चढ़ाए। हो सकता है किसी और दिन चढ़ाएं, या फिर कुछ खास दिन के लिए भी रख देते हैं ना। बड़ी वाली चुनरी थी तो इसलिए वैसे ही रख दिए थे साइड में, क्योंकि अभी वो चढ़ा देते, वैसे भी फिर किसी दिन श्रृंगार होगा तो चढ़ा देंगे उसको, क्योंकि अभी ऐसे चढ़ाते तो पहले से पहनी हुई थी तो फिर कोई मतलब नहीं निकलता। और ये बहुत ही अच्छा होर्डिंग लगा हुआ था, तो बस इसको शूट किए हम लोग, और उसके बाद फिर निकल लिए थे हम लोग यहाँ से। आधे 1 घंटे में पूरा दर्शन करना और अच्छे से घूम फिर करके फिर हम लोग आ गए भैरव जी के मंदिर में। और कहते हैं अगर देवी जी के दर्शन किए तो भैरव जी के भी ज़रूर दर्शन करने चाहिए। तो कई बार लोग क्या करते हैं, जैसे ये हमारे जब हम लोग अपने शहर से जाते हैं रतनपुर ना, तो पहले यही मंदिर पड़ता है, तो कई लोग पहले यहाँ दर्शन करते हैं उसके बाद जाते हैं रतनपुर दर्शन करने। पर सही कायदे से जो नियम है वो है पहले देवी जी के दर्शन करिए फिर भैरव जी के दर्शन करिए। तो बस हम लोग आ गए हैं यहाँ पे वहाँ से दर्शन करने के बाद। और हम लोग वैसे हर बार ऐसे ही करते हैं, पहले वहाँ मंदिर में दर्शन करते हैं देवी जी के, उसके बाद इस मंदिर में आते हैं भैरव जी के दर्शन करने। और लास्ट टाइम जब मैं आई थी ना एक बार, तो भैरव जी का मैंने वीडियो बनाई थी, पर ना पता नहीं कैसे क्लिप मेरे पास रहा ही नहीं था। पर इस बार मैं ना बिल्कुल सेफ्टी के साथ खुद से वीडियो बनाई थी, और उसके बाद फिर उसको सेव करके रखी थी कि इस बार मैं आप लोग को भैरव जी के दर्शन कराऊंगी। तो बहुत ही विशाल मतलब भैरव जी हैं, और इनको ना झुक के ही आपको देखना पड़ता है, इतने बड़े हैं। इनका जो गेट है ना उससे बिल्कुल, तो ये देखिए काल भैरव जी को। और
बहुत ही ज़्यादा मतलब विशाल है इनका मंदिर। और ये पूरे मंदिर के चारों तरफ परिक्रमा फिर कर रहे थे, उसका क्लिप है ये। और एक तरफ गणेश जी बैठे हैं, एक तरफ शंकर जी पार्वती जी, ऐसी एक जगह और है, उसको ध्यान नहीं दी मैं। फिर मंदिर से बाहर निकले, उसके बाद ये लोग टीका लगवा रहे थे। और हमारे जो घर के पंडित जी हैं ना, उन्होंने बताया है कि लेडीज़ को ये टीका नहीं लगवाना चाहिए, तो इसलिए फिर मैं नहीं लगवाई। तो ये दोनों बच्चे और हस्बैंड जी लगवाए, मैं और मम्मी फिर हम लोग बस ऐसे ही रह गए थे। मतलब ये जो शंकर जी का इस तरह का बनता है, तो ये सिर्फ जेंट्स के लिए होता है, हमारे घर के पंडित जी बताते हैं। वैसे आजकल तो कोई भी मतलब लगवा लेता है। तो अब वही है कि हर चीज़ को फैशन के साथ इंक्लूड कर दे रहे हैं। और क्योंकि तो मुश्किल से लगता है 15 से 20 मिनट में हम लोग का दर्शन हो गए थे। और कोहरा फिर से पड़ने लगा था, देखिए किस तरह से लाइट दिख रहा है। मंदिर से दर्शन करके आ गए हैं और टाइम हो रहा है 8:30 या 9 बज रहे होंगे। और अब हम लोग थोड़ा सा खाना पीना खाएंगे, आज बाहर ही, आज अनहेल्दी खाना खाने जा रहे हैं। देखते हैं क्या मिलता है खाने में। तो चलो आप लोग को भी दिखाते हैं फैमिली रेस्टोरेंट। बहुत अच्छा दिख रहा था, इसलिए यहीं पे रुके। और टाइम तो ऐसे ज़्यादा नहीं हो रहा था, घर में भी मैं सब्ज़ी और सेवई बना के आई थी। ये था प्लान कि घर में आके रोटी बना लेंगे, पर हस्बैंड जी बोले कि आज खाना बाहर ही खाएंगे, क्योंकि उनको ढाबा दिख गया था। तो ढाबा के खाने का ना स्वाद बहुत ही अच्छा होता है, पर हम लोग के साथ थे तो इसलिए ढाबा पे तो नहीं रुके। मगर ये देखिए मतलब छोटा सा ही था, मगर लुक अच्छा दिख रहा था, तो बोले चलो यहीं खाएँगे। तो सिटी से बाहर ही थे ये सारे होटल, तो बस यहाँ पे आ गए थे। और बहुत ही खूबसूरती दिख रही थी और अच्छा लग रहा था। मैंने बहुत लंबे टाइम बाद इस तरह से मतलब खुले वाले जो होते हैं ना, बिल्कुल जंगलों में जो होटल रहता है, वहाँ रुके थे हम लोग। नहीं बस हो गए दो सब्जी है ना, ठीक तो हो जाएगा। आज खाने का ऑर्डर हस्बैंड जी अपनी तरफ से दिए थे, क्योंकि हम लोग को बिल्कुल, मुझे तो मेनू कार्ड दिए ही नहीं, बोले आज मैं चूज़ करता हूँ। तो खाने में आज मंगाए थे पनीर चिली था, और क्या बोलते हैं उसको, मशरूम था, और सलाद और नान मंगाए थे। बाद में फिर तंदूरी रोटी भी मंगाए थे, क्योंकि नान उतना अच्छा था नहीं इनके यहाँ का। और बस यहाँ पे खाना पीना हुआ। और स्वीट डिज़र्ट में हम लोग फिर सिटी में जा कर के लिए थे गुलाब जामुन, क्योंकि यहाँ पे उतना अच्छा नहीं था। तब खाना भी हम लोग को उतना पसंद नहीं आया। अब तो ऑर्डर किए थे, खाना था, बाकी इतना भी ख़राब नहीं था, मगर वो जो ढाबा वाला हम लोग टेस्ट ढूंढ रहे थे ना, वो टेस्ट नहीं था, इसलिए अच्छा नहीं लगा। क्योंकि ढाबा का जो टेस्ट होता है ना, वो मतलब सिटी के होटल को भी फेल कर देता है। तो हम लोग यही सोच के रुके थे यहाँ पे, नहीं तो हम लोग फिर सिटी के ही होटल में गए रहते। लेकिन फिर हो गया, जब यहाँ रुके तो खाना तो खैर खा लिए, क्योंकि खाना गर्म था तो अच्छा लगा। और ज़्यादा मसाले नहीं थे, सबसे अच्छी बात ये थी। और इधर होटल से बाहर निकले ना, तो बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग था, तो बस वही आप लोग के साथ शेयर कर रही थी मैं। और इस होटल को अगर मुझे कहा जाएगा तो मैं इसे बस 1 स्टार ही दूंगी। इससे ज़्यादा अच्छा इसका रिव्यू मेरे नज़र में नहीं था। तो कहते हैं ना, ऊंची दुकान फीका पकवान, तो बस ये होटल वही था। और मतलब हम लोग इतना अच्छा लुक देख करके ही अंदर गए थे, पर खाने में वो बात नहीं थी। तो सेकंड टाइम अगर मुझे कोई कहता है तो मैं यहाँ बिल्कुल नहीं आऊँगी। फर्स्ट एंड लास्ट टाइम था मेरे लिए ये। और यहाँ तो फ्रेंड्स, चैनल पे अगर कुछ भी पसंद आएगा तो लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। फिर मिलूंगी नए वीडियो में, तब तक ले बाय बाय दोस्तों।